तो आज हम करेंगे आर.एस. अग्रवाल का क्लास 12th का 14 क्वेश्चन। ये हमें गिवन है डिटर्मिनेंट्स में और ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि हम इसको जैसे भी ऑपरेशन लगाते हैं तो हमें कुछ इनमें से मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो सबसे पहले मैं चेक कर लेती हूँ 3x में अगर x गया तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई, बट मुझे तो x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए। ठीक है, तो 2x में से अगर x जाएगा तो x भी आ जाएगा, y भी आ जाएगा और z भी। तो मैं क्या कर दूँगी, C1 में चेंज कर दूँगी, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, 3x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस जेड, देन माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस जेड। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही करूँगी, x माइनस वाई प्लस 3y प्लस जेड माइनस वाई। यहाँ पे आ जाएगा आपका 3y, यहाँ पे आ जाएगा z माइनस वाई, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस जेड प्लस वाई माइनस जेड प्लस 3z। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे y माइनस जेड एंड 3z। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगी। जब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो 3x और x माइनस का 2x है प्लस का 3x है, तो क्या आएगा बच्चों x और यहाँ पे y प्लस जेड। नेक्स्ट x तो एज इट इज़ ही रहेगा। अब माइनस वाई माइनस 2y, 3y जाएगा तो ये y बचेगा प्लस z। ऐसे ही मैं क्या करूँगी बच्चों, इसको सॉल्व कर लूँगी। x माइनस जेड और यहाँ पे 3z है, तो मैं क्या करूँगी, x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी मेरा आ गया। तो अब मैं x प्लस माइनस इसको एज इट इज़ लिख लूँगी, क्योंकि मैंने तो C1 को ऑपरेशन लगाया है, C1 में चेंज किया है। मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन लेना। तो मैं क्या करूँगी, x प्लस वाई को प्लस जेड को कॉमन ले लूँगी फ्रॉम C1 से, कॉमन फ्रॉम C1। तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे हो गया 1 1 1 माइनस एक्स प्लस वाई 3y y माइनस जेड माइनस एक्स प्लस जेड माइनस वाई 3z। अब मैं क्या करूँगी बच्चों, अब मैं कुछ ऐसा करूँगी ताकि मुझे और कुछ भी मिल जाए, लाइक कॉमन 3 आ जाए या फिर ऐसा कुछ आ जाए, बट ऐसा मुझे लग नहीं रहा। तो मैं क्या करूँगी, 2 को 0 बना लूँगी। 2 को 0 कैसे बनाएंगे, मैं R1 में चेंज कर देती हूँ, R1 माइनस R2। तो मैं उसको चेंज करूँगी तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो 0 बनाना है। फिर इसमें से इसको माइनस करूँगी तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 3y, और ये माइनस एक्स प्लस जेड, और ये हो जाएगा माइनस का z और प्लस का y। देन मैं नेक्स्ट भी लगा सकती हूँ साथ में, लेकिन मैं आपको 1 1 करके ही दिखाऊंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 3z साथ में जो हमने कॉमन लिया है वो लिखना ज़रूरी है बच्चों, साथ में ही चलाएंगे उसको। फिर मैं क्या करूँगी, R2 को चेंज कर दूँगी, R2 माइनस, या फिर R3 को चेंज कर लेते हैं, वो आपके ऊपर है। चलो हम R2 को ही चेंज कर लेते हैं, R2 माइनस R3। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, फिर लिखेंगे 0 1 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 3y y माइनस जेड माइनस एक्स, यहाँ पर z से z कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस एक्स प्लस वाई देन 3z। अब हम R2 में चेंज कर रहे हैं बच्चों, तो अब मैं आपको R2 दिखाती हूँ। R2 हमें ये दिया हुआ है, अब R2 माइनस R3 कर रहे हैं, तो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। देन इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 3y माइनस वाई प्लस जेड। देन नेक्स्ट क्या आएगा, z माइनस वाई माइनस 3z। ठीक है बच्चों, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आएगा हमारा 0 0 1, और ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स माइनस 2y। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2y
प्लस जेड और वाई माइनस जेड। नेक्स्ट माइनस एक्स प्लस वाई, देन माइनस वाई एंड माइनस 2z, और ये हो गया हमारा 3z। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड बाय 7। तो x प्लस वाई प्लस जेड तो हमारा साथ में चलेगा ही, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, इसको यहाँ से छोड़ देंगे, तो ये आएगा माइनस एक्स माइनस 2y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2z। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स माइनस 2y माइनस वाई माइनस 2z, देन माइनस बिग ब्रैकेट लगाएंगे, फिर यहाँ से भी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये होगा हमारा 2y प्लस जेड एंड माइनस एक्स प्लस वाई, देन हम इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम इसको माइनस एक्स है, माइनस एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा क्या आएगा बच्चों, प्लस का एक्स वाई हो जाएगा, और फिर इसको इससे करवाएंगे तो प्लस 2xz हो जाएगा। फिर देन इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2y², देन इसको इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4yz। ये हमारा एक इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट लगा के ही करेंगे बच्चों, क्योंकि बाहर माइनस है, फिर माइनस प्लस में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2xy प्लस 2y² माइनस xz प्लस yz। देन अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ये हमारा xy रहेगा, ये हमारा 2xz ही रहेगा, और ये 2y² प्लस 4yz। फिर हम इसको माइनस को अब ब्रैकेट खोल देंगे तो ये आ जाएगा मेरा 2xy, देन माइनस का 2y² प्लस का xz और माइनस का yz। अब मैं ये चेक कर लूँगी मुझसे कट क्या रहा है, वो जो कट रहा है मैं उसको काट दूँगी और जो रिमेनिंग रह जाएगा मैं उसको कर लूँगी। अब मेरा है यहाँ पे xy और कहाँ है, ये रहा, तो मैं इन दोनों को सॉल्व कर देती हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा 3xy, देन xz और कहाँ है, ये रहा और ये रहा, तो यानी कि ये हो जाएगा मेरा 3xz, देन माइनस 2y² और प्लस 2y² आपस में कट हो जाएंगे। अब रिमेनिंग क्या रह गया मेरा 4yz एंड माइनस yz, तो ये भी क्या बन जाएगा 3yz बन जाएगा। अब मैं क्या करूँगी बच्चों, अब मैं इसमें से 3 को कॉमन ले लूँगी, तो 3 कॉमन लूँगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे क्या बचेगा xy zx एंड yz। तो यही मुझे प्रूफ करना था और यही मेरा आंसर है, ये आप चेक कर सकते हो। अगर आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है आपके लिए। 15th, इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, एक्स वाई जेड इंटू में एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में ये देखना है कि हम क्या इजीली कर सकते हैं। हमें ये दिख रहा है कि हम यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से y कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से z। तो मैं क्या करूँगी, मैं लिख दूँगी टेकिंग एक्स वाई जेड कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3। तो एक्स वाई जेड मेरा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 1x एंड x², 1y एंड y², क्योंकि y जा रहा है तो y बचेगा, यहाँ पे y² बचेगा, यहाँ पे 1z एंड z²। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो मेरा नेक्स्ट टारगेट रहता है 2 को 0 बनाना, तो मैं 2 को 0 बना दूँगी। तो मैं क्या करूँगी, अब मैं C1 में चेंज कर दूँगी, C1 माइनस C2। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस वाई, और ये हो जाएगा x² माइनस y², 1y एंड y², 1z एंड z²। ठीक है बच्चों, अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगी, इसे भी 0 बना लूँगी।
तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स वाई जेड, तो आपका आ ही रहा है, ये हो जाएगा 0। मैं यहाँ पे लिखूँगी C2 माइनस C3, 0x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इसमें से माइनस होगा तो ये 0, ये आ जाएगा y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगी बच्चों, अभी मैं एक्सपेंड नहीं करूँगी, आपको पता है, क्योंकि मेरे को ना 3 डिजिट और चाहिए, 3 ऐसे में। अब जब तक मेरे पास एक नहीं रह जाता तब तक मुझे करना ही पड़ेगा, कॉमन लेके आना पड़ेगा। अगर मैं एक्सपेंड कर दूँगी तो ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी बच्चों, मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा। कैसे? इसका ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला होता है? एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। तो मैं ये फॉर्मूला लगा के x माइनस वाई यहाँ से कॉमन ले लूँगी। ऐसे ही यहाँ पे y माइनस जेड को मैं कॉमन ले लूँगी। तो मैं क्या करूँगी, पहले इसको अच्छे से राइट कर लूँगी, एक्स वाई जेड, देन 0, यहाँ पे आ गया x माइनस वाई, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई एंड x प्लस वाई, यहाँ पे आ जाएगा 0 y माइनस जेड, यहाँ पे आ जाएगा y माइनस जेड y प्लस जेड, देन 1 z एंड z स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगी, x माइनस वाई एंड y माइनस जेड कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2। तो मैं कॉमन ले लूँगी यहाँ से, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, दोनों मैंने कॉमन ले लिए। यहाँ पे बचेगा 0 1, यहाँ पे एक्स प्लस वाई 0 1 वाई प्लस जेड, देन 1 जेड एंड जेड स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं एक्सपेंड कर दूँगी। जैसे ही एक्सपेंड करूँगी, क्योंकि मुझे 3 डिजिट मिल गई, 1 2 एंड 3, लास्ट रह गया मेरा ये मेरा एक्सपेंड करने से आ जाएगा। तो मैं लिखूँगी एक्सपेंड बाय R1। एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, देन मैं एक्सपेंड कर दूँगी इसे। तो ये मेरा यहाँ से क्या होगा बच्चों, इसको छोड़ देंगे, यहाँ से इसको छोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 1 एक्स प्लस वाई 1 वाई प्लस जेड। तो मैं ये राइट कर लूँगी यहाँ पे, फिर इसके बाद मैं इसको सॉल्व कर लूँगी। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगी मेरा आंसर आ जाएगा, यही मुझे प्रूफ करना था। देन इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा मेरा, वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई। फिर वापस अगेन मैं इसको सॉल्व करूँगी, y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, एक्स यहाँ पे y प्लस पॉजिटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। फिर ये हमारा y से y कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। तो आंसर क्या आ रहा है बच्चों, एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। यही हमें प्रूफ करना था और ये हमारा आंसर आ गया है। ये देखो, यही हमें प्रूफ करना था। देन आपको इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको मेरा पीडीएफ भी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूँगी। और ये क्वेश्चन भी ईजी है बच्चों, ये भी देखो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है, तो अब हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इजकल टू में क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। सबसे पहले तो ये लिखते हैं, फिर लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर इनका कॉम्बिनेशन, मतलब ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर मेरा मतलब मैं ये निकाल देती हूँ तो मेरा ये आ जाएगा, क्योंकि ये तो इसका फॉर्मूला है। लेकिन इसमें हमें क्या दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है, 3ab पॉजिटिव दिया हुआ है और ये सब नेगेटिव दिया हुआ है। तो यानी कि मेरा क्या आना चाहिए, मेरा ये सब माइनस में आना चाहिए। तो यानी कि अगर मैं दोनों तरफ माइनस लगाती हूँ, यहाँ पर भी मैं माइनस लगाती हूँ, देन यहाँ पे भी मैं माइनस लगाती हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ठीक है बच्चों, तो मुझे ये चाहिए फिर a प्लस बी प्लस सी।
अगर मेरा ये आ जाता है तो ये मेरा प्रूफ हो जाएगा कि ये इसके इक्वल है। तो सबसे पहले मुझे इसको ऐसे ही प्रूफ करना पड़ेगा, पहले ये लेके आना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं a + b + c लेके आ सकती हूँ। हाँ, मुझे यहाँ दिख रहा है, अगर मैं इनको प्लस करती हूँ तो 2a 2b 2c आ जाएगा, ठीक है। या फिर मैं ऐसे कर लेती हूँ, ऐसे करने से a 2a हो जाएगा, कटेगा नहीं, तो इसलिए मैं ऐसे ही करूँगी। तो यहाँ पे a + b + c करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, और ये 0 आ जाएगा। इट्स ओके, a + b + c। हाँ, तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। तो मैं क्या ऑपरेशन लगाती हूँ, r1 में चेंज कर देती हूँ, r1 + r2 + r3। तो मैंने इसको चेंज किया बच्चों, तो यहाँ पे पता है आपको क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2a और 2c हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, a - b + b - c + c - a, और यहाँ पे हो जाएगा a + b + c। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका c + a + b, b - c, c - a, b एंड c। अब मैं इसको वापस से सही से लिख लेती हूँ। ये हो जाएगा मेरा 2a + b + c, देन ये सब कट जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा a + b + c, देन c + a + b, b - c, c - a, b एंड c। इसके बाद मैं a + b + c कॉमन ले लूँगी, टेकिंग a + b + c कॉमन फ्रॉम r1। तो यहाँ से मेरा a + b + c कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 0 1, ये हो जाएगा c + a, b - c, b, a + b, c - a एंड c। अब मुझे मेरा ये टारगेट था, ये तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब मुझे ये सारा लेके आना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं 2 को 0 बना दूँगी। अब मैं इसको कैसे 0 बना सकती हूँ, मैं इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवा के और इसमें से माइनस कर दूँगी तो ये 0 हो जाएगा। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, a + b + c लिख के इसको यहाँ पे लिख दूँगी। मैंने क्या ऑपरेशन लगाना है, c1 में लगाना है, c1 - 2c2। आप यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको अगर चेंज करना है तो अदर में चेंज करोगे, जिसमें लगा रहे हो वहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करके आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 2 आ गया आपका, यहाँ पे आ जाएगा c + a - b, देन a + b - c। मैंने ये C3 किया है बच्चों। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 में से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और यहाँ पे आएगा आपका C + a - 2b, a + b - 2c, क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया है। देन यहाँ पे लिखेंगे 0 b - c, c - a, 1b एंड c। फिर इसके बाद मैं इसको सॉल्व कर लूँगी। ये हो जाएगा 0, ये 0, ये 1, ये आ जाएगा c + a - 2b, a + b - 2c, b - c, c - a, b एंड c। फिर ये हो गया मेरा a + b + c। देन मैं इसको एक्सपेंड कर दूँगी, एक्सपेंड बाय r1। तो a + b + c, देन इसको एक्सपेंड करूँगी तो ये यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ से, तो 1। अब मेरा ये रह जाएगा c + a - 2b, a + b - 2c, b - c, c - a। क्लियर है यहाँ तक। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। a + b + c तो एज इट इज़ रहेगा, देन c + a - 2b, c - a, फिर माइनस b - c, a + b - 2c। देन मैं इसको सॉल्व कर लूँगी। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका c² - ac + ac - a² - 2bc + 2ab। ये मेरा इसको सॉल्व करके आया है। ऐसे ही मैं इसको सॉल्व कर लूँगी। यहाँ पे माइनस को यही रखूँगी और ब्रैकेट लगा के रखूँगी, माइनस को बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ए बी आएगा,
यहाँ पे आ जाएगा आपका बी स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा आपका -2bc। देन इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा आपका -ac। देन इसको करेंगे तो -bc और इसको करेंगे तो +2c²। अब हम इसको माइनस को भी ब्रैकेट हटा के सॉल्व कर लेंगे। c² -ac से +ac कट जाएगा, -a² -2bc +2ab। देन -ab प्लस -b² +2bc +ac +bc -2c²। अब a² और ये c², पहले c² और c² माइनस का c² हो जाएगा, फिर a² माइनस का ही है, उसके साथ हमें यहाँ पे और कहीं पे भी नहीं है, और ये हमारा माइनस का b² है। यहाँ तक हो गया हमारा। देन हम क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद अब 2bc देखेंगे। 2bc और कहाँ है, ये रहा। 2bc से 2bc कैंसिल हो जाएगा, और कहाँ है bc, ये रहा। तो यानी कि ये पॉजिटिव है, लिख लेंगे। ये भी हो गया। अब आ गया ab की टर्न। ab 2ab है यहाँ पे और ab है, ये रहा और ये रहा, और कहीं पे भी नहीं है, तो हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा प्लस का ab। देन ये भी सॉल्व हो गया। अब रह गया हमारा ac अब कहीं पे भी नहीं है, सब सॉल्व हो गया है, तो हम लिख लेंगे ac। अब मुझे आंसर में क्या चाहिए था, अब मुझे आंसर में चाहिए था नेगेटिव में a + b + c a² + b² + c², ये सब माइनस के। तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा a + b + c। देन ये वाला सब पॉजिटिव हो जाएंगे और ये सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो यानी कि a² + b² + c² -ab -bc एंड -c। तो ये है मेरा आंसर। और इसके बाद आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो जो आपको प्रूफ करना था, a³ + b³ + c³ -3abc। देन माइनस है तो फिर आप इसको वापस से चेंज कर दोगे, तो ये हो जाएगा 3abc -a³ -b³ -c³। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।